हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह आपने सावन में बना लिया ना मिठाइयाँ, तो बहुत ही आसान है और कम इंग्रेडिएंट्स में, कम मेहनत में बनकर तैयार होगी और खाने में इतना ही टेस्टी होगी। और इससे सावन में ही अक्सर बनाया जाता है और सिर्फ आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करनी है, तभी आप बना पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, यानी ये तकरीबन देखा जाए तो 250 ग्राम होगी। और बिना इसमें मोयन डाले ही इसको हमको, इतनी छोटी बोतल पानी है, आप देख पा रहे हैं कितना पानी लगेगा, आप देखिएगा। इसको हार्ड गूंदना है, जैसे हम नमक पाड़े या समोसा का आटा गूंदते हैं ना, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते जाएंगे और इसका एक सख्त डो बनाना है। हमने आटा को बिल्कुल सख्त गूँथा है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हार्ड है। और इस बॉटल से हमने 1 बॉटल लिया था, आप देख पा रहे हैं इतना ही पानी लगा हमको आटा गूँधने में, यानी छोटे वाले गिलास से हाफ गिलास। और हम जब इसको डो को गूँध लेते हैं तो इसको अभी 5 से 10 मिनट तक इसको इस तरह करके गूँधना है। इसको इतना गूँधना है कि कहीं इसका दरार ना हो और बिल्कुल चिकना हो जाए आटा। ध्यान रहे, आपको पानी की सहायता से नहीं गूंदना है, ये सूखे इसको हाथ से ही इसको गूंदना है। देख पा रहे हैं हाथ बिल्कुल मेरी ड्राई है, इसको ऐसे ही गूंदना है। आपको एक चिकना डो को बनाना है इसका। 10 मिनट तकरीबन गूंदते हुए हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं कितना चिकना हो गया होगा, आपको आटा से ही पता लग गया होगा। अब क्या करना है, इसको इकट्ठा कर लेना है, इसको हाथों से ही करना है इकट्ठा। जब ये इस प्रकार इकट्ठा हो जाए तो इसको गोला करके कुछ इस प्रकार, आपको इस तरह करके अंदर से दबाते हुए, जैसे भटूरे का आटा ऐसे लगाते हैं ना, उसी तरह आपको यहाँ पर कर लेना है। एक भी ध्यान रहे दरार नहीं होना चाहिए। इसको इसी तरह सॉफ्ट फिर से गोला बना के इसको तैयार कर लेना है, कुछ इस प्रकार जैसे हलवाई सब लड्डू बनाते हैं ना, उसी तरह इस तरह आराम से इसको करते जाइएगा, अपने आप हो जाएगा चिकना। चलिए कुछ इस प्रकार हो जाना चाहिए आटा को। अब हम इसको बिल्कुल एक कोई भी घर का जो इस्तेमाल करते हैं, हैंकी भी हो घर में या एयर टाइट डब्बा हो, उसको थोड़ी सी गीला कर दीजिए ताकि हमारा आटा जो है सूखे नहीं। इसको आधे घंटे या पौने घंटे के लिए इसे कवर करके रख दें, कहीं हवा नहीं लगना चाहिए, ताकि हमने ये कपड़े जो है इसको गीली किया है इसलिए कि ताकि ये आटा सूखने ना पाए। या तो कोई भी एयर टाइट पॉट में ढककर आप कवर करके रख सकते हैं। आधे घंटे तक इसे रेस्ट करने देते हैं। A few moments later. अब हम 1 स्पून मैदा ले रहे हैं, यहाँ मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। और हम ढेर सारा यहाँ पर घी ले रहे हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसे फेंटेंगे ताकि एक क्रीमी टेक्सचर हो जाए। 5 मिनट करना है ताकि इसका टेक्सचर जो है इसको क्रीमी हो जाएगा, इतना फेंटना है कुछ इस प्रकार। 30 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इस आटे को 2 भाग कर लेना है और इसको इस तरह करके हथेली से इसको चिकना करना है ताकि दरार ना पड़े। जहाँ ये दरार पड़ी ना, आप इसका नहीं बना पाइएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो है सूत फेनी, जो कि सावन में अक्सर बनाई जाती है। कुछ इस प्रकार आपको मेरी हथेली आप देख पा रहे हैं, हम किस तरह इसको आगे की ओर इसके कर रहे हैं ताकि यहाँ दरार ना हो। जहाँ दरार है वहीं फोल्ड करके आप इसे चिकना कराएं, इसका मेन फंक्शन यही है। अब इस तरह करके इसको चिकना बना लेंगे। सेम प्रोसेस इसको भी दूसरे गोले को भी करेंगे। दोनों गोले को हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसको हाथों से इसको इस पे ये जो हमने साटा बनाया है इसको लगा के 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो थंब है ना, इसके ठीक बीच सेंटर पे इसको पारदर्शी करना है। पारदर्शी का मतलब होता है हम इसको आर पार करिए, आपका थंब यहाँ दिखना चाहिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। सेम प्रोसेस इसको पे, ये जो हमने साटा बना के तैयार किया है इसी का
ज़्यादा इसमें काम है। इसको भी हम ऐसे कर लेंगे फूल बड़ा सा, और फिर से इसको हम इस पर ये जो साटा बनाकर तैयार किए हैं घी का, उसको हम हमेशा यूज़ करते रहेंगे। अब क्या करना है, इसको अंगूठा की सहायता से जैसे रोटी का कचौड़ी के लिए बनाते हैं ना, उसी तरह इसको होल बड़ा करना है। इसी तरह ध्यान रहे हम इसको जो कर रहे हैं ये टूटनी नहीं चाहिए, सर्कल हल्के हाथ से इसको पुश अप करते करते हुए इसे करनी है बड़ा सा सर्कल। चलिए, जहाँ लगे कि आप देख पा रहे हैं ना, हम इससे कर रहे हैं, हालांकि ये हल्के हाथ से कर रहे हैं। इसको भी पुशअप करते हैं, दोनों अंगूठा ही मेरा चल रहा है। इधर से भी दबाते हैं और इधर से, जहाँ लगे कि दबाने में प्रॉब्लम है, उसके बाद हाथ में आपको ये साटा लगा देना है। साटा के थ्रू ही इसको काम करना है, ध्यान रहे। चलिए, कुछ इस प्रकार इसको बड़ा कर लिया, और सेम प्रोसेस इसको भी हम कर लेते हैं। आपको प्रॉब्लम लगे हाथ में, ज़रूर ये साटा लेते जाइएगा और इसी तरह बनाना है। बचपन में मिट्टी का खेल हम लोग खेलते थे, इसी तरह 8 बनाते थे एक तरफ, और गले में सबको मिट्टी का स्नैक के रूप में बना के सबको डराते थे। सेम उसी प्रोसेस से बनाना है। आप देख पा रहे हैं एक हार का रूप ले लिया है इसने। अब जो ये है इसको 8 बनाना है। कैसे बनाया आपने? 8 सीधा इस माले को इस तरह करके 8 बना दिया। फिर से इसको इस पर जो हमने साटा बना के तैयार है उस बना लाएंगे। सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे। ध्यान रहे ये टूटनी नहीं चाहिए, अगर आप टूट गया तो आप फेनी नहीं बना पाइएगा। बराबर इक्वल साइज में हम इसका 8 बनाएंगे। कुछ इस प्रकार इसको भी इस तरह साटा लगा के 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। फिर से इसी प्रोसेस को दोनों को अब डबल करके मिला के फिर से बनाना। ये इस प्रोसेस को आप जितनी बार दोहरा सकते हैं तभी एक धागे का रूप लेगा, ध्यान रहे। अब जब लास्ट में इस तरह बड़ा हो जाए तो कुछ इस प्रकार आपको करना है। साटा हाथ में लगाते जाइएगा, मैं साटा के ही सहायता से इसको करना है, ऐसे ऐसे करके। ध्यान रहे, हम जो आपको लग रहा है वीडियो में कि ये जोर से खींच रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हल्के हाथ से इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब इस तरह हो गया। फिर इसको 8 बना दीजिए। इसी तरह आपको इसी प्रोसेस में फिर से सेम करना है आपको, ध्यान रहे, तभी इसका धागा का रूप लेगा। चलिए, इसको भी उसी तरह कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार फिर से इसको इसी को भी 8 बना लेते हैं। और फिर से साटा का जरूर प्रयोग कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं ना, फेनी जो होती है ना बिल्कुल बारीक होता है। अच्छा, ये होल जो है हमेशा क्लोज नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से ऊपर से साटा लगा के फिर से 5 मिनट छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। फिर हाथ में साटा लगाएंगे और इसको इस तरह करेंगे। देख पा रहे हैं किस तरह हम कर रहे हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसी तरह तभी एक धागे का रूप लेगा। आप देखिए, हम इसको खींच नहीं रहे हैं, बस इसको हल्के हल्के हाथों से जा रहा है ये अपने आप, ये रबड़ की तरह। तभी तो हमने इसको आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पे दिया था। अगर आपने रेस्ट नहीं देंगे तो धागे नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिए। जैसा कि आपने देखा है, सूत फेनी का मतलब ही, सूत मतलब होता है धागा। जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो हिंदी में सूत का होता है धागा। तो जब तक धागा नहीं आएगा तो फेनी कैसे बनेगी। चलिए, फिर से कुछ इस प्रकार आपको करके 8 कर लेनी है। हमको इसको 8 बना के इसको फिर से करना है, जब तक इसमें बारीक धागा न आ जाएगा ना। इसी तरह आपको सेम प्रोसेस करते जाना है। आप देख पा रहे हैं आपको कितना लेयर इसमें दिख रहा होगा। कुछ इसी प्रकार अब करना। अब लास्ट में क्या करना है, आपको हल्के हल्के हाथों से, यहाँ जोर नहीं आपको लगाना है, हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा स्क्रैच कीजिए। कुछ इस प्रकार साटा लगा के जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वहाँ साटा लगाइए। कुछ इसी प्रकार आपको कर लेना है ताकि ये इसमें रेशा धागे का दिखना चाहिए। फिर उसी तरह खींच के थोड़ी सी खींचना नहीं है, जोर नहीं देना आपको, हल्के हाथों से इस तरह करके आपको कर लेनी है। कुछ इस प्रकार करके फिर से 8 बना के हल्के हाथ से इसको ऐसे करना है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बारीक दिख रहा होगा आपको। देखिए, लाइन जो दिख रहा है ना। अब उसके बाद ये जहाँ से अब ये हो गया, कहीं एक से इसको तोड़ लीजिए आप। जब धागा दिखने लगे तब अब इसको जिस तरह लच्छा पराठा के लिए स्ट्रेचेबल करते हैं ना, स्ट्रेच, कुछ इसी प्रकार आपको हल्के हाथ से कर लेना है। बस अब करना कुछ नहीं है, इसको हल्के हाथ से खींचा और साटा का प्रयोग करके यूं करके इसको ऐसे करके बनाना है और होल बीच में रहनी चाहिए। कुछ इस प्रकार ऐसे करके आपको करनी है।
कुछ इस प्रकार बीच में होल रहेगा, यहीं से फिर से कट लगा लीजिए। कुछ सभी को हम इसी प्रकार कर लेते हैं। सभी को हमने इस तरह बना के तैयार। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रोसेस में टाइम लगेगा। चलिए तो बढ़ते हैं गैस की तरफ। हम इसको तलने के लिए कोई भी आप कढ़ाई, हालांकि जब भी आप तलें इसको थोड़ी सी चौड़ी से बर्तन होना चाहिए, ध्यान रहे, ताकि इसे फैल सके। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो आप यहाँ पर रिफाइंड तेल ले लें। हम इधर एक चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है। जितना आप चीनी लें उतना ही आप पानी भी लें। लौंग हमने डाला था ताकि चींटियाँ ना लगते हैं इससे। तो 1 कप हमने चीनी लिया तो 1 कप पानी। इसकी चाशनी बनाना है, सिर्फ चिपचिपी, कोई तार वार नहीं बनानी है। अब हम उसी मेजरमेंट से 1 कप पानी डाला है बस, और कुछ नहीं डालना। और चाशनी में आपको जितना इलायची डालना है डाल दीजिए, उससे एक टेस्ट इनहेंस आती है। कलर डालनी है, फूड कलर। इसलिए गैस को करते हैं ऑन। और इधर चाशनी जब तक बनकर तैयार होती है तब तक हम इधर फ्राई कर लेते हैं। गर्म हो जाए तो जो फेनी हमने, तेल इतना लेना है आपको कि ये जो हम इसे तल सकें। और ध्यान रहे जब आप फेनी डालेंगे ना तो यहाँ क्या करना है आपको, बीच बीच में इसे सेंटर में जो होल हमने रखा है उसको इस तरह करके हिलाना है ताकि ये होल क्लोज ना हो। इसको धीरे धीरे फूलने दें। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार फूल रहा है। और इसको गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करें। तेल को भी बहुत ज़्यादा गुनगुना से थोड़ा सा गर्म करें। इसको बीच में सिर्फ सेंटर से इसी तरह हिला दीजिए। अब इसको इसके ऊपर धारा से थोड़ी थोड़ी तेल स्प्रेड करें ताकि ये फूल भी जाए। देखिए आपको दिख रहा होगा धागा, इसको एक बार पलटा दें। चाशनी में उबाल आ चुकी, 2-3 धागे हम केसर के डाल रहे हैं ताकि एक अच्छा कलर आ जाए। चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। कुछ इस प्रकार चिपचिपी सी होनी है, हमको ज़्यादा जैसे गुलाब जामुन का बनाते हैं ना इस तरह। अब चाशनी को करते हैं ऑफ और इसे ठंडी होने देते हैं। चलिए हमारा 1 बैच फेनी भी बनकर तैयार हो गई है। इसे किनारे निकालते हुए इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लेयर छोटे छोटे हम बनाए हैं, आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं धागे इसका दिख रहा है। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी तैयार कर लेंगे। जब आप डालें तो तुरंत इसको छेड़ें नहीं, सिर्फ इसमें तेल स्प्रेड करें और बीच से स्टिक से हिलाते रहें। इसी से ये पक जाएगा। 1-2 लेयर खुलती है, हलवाई का भी खुलता है, जैसे मेरा ओपन हो रहा है। ये और फूलती थोड़ा सा, लेकिन हमने तेल में जो है ना कंजूसी कर दिया। इसके लिए तेल जो चाहिए ना अधिकतम चाहिए। हलवाई लोग डिकली एकदम से तलते हैं ना, इसलिए इसको उसकी ज़्यादा फैल जाती है। क्योंकि हमने इसको अच्छा खासा रेस्ट दे दिया है, आधा घंटा से भी ज़्यादा हो गया था। बट ये कि तेल की कमी रह गई इसको। चलिए सभी को इसे निकाल लेते हैं और हम आइए बनकर जब तैयार हो जाती है तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमने डाल दिया है। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसे बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। जब खाना हो चीनी का चाशनी बना के चिपचिपी सी तब डाल के खा भी सकते हैं। अब हम इसको जो चाशनी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है। कुछ पिस्ता के दाने और रोज़ पेटल था हमारे पास, हम अक्सर सुखा के इसको रखते हैं जब गमला में फ्लावर खिलती है तो। और आपने देखा कि 1 कप मैदा से 6 बनकर तैयार हो गई। और बनाना बिल्कुल आसान है, एक गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जिस तरह क्ले से खेलते जाइए और बनाते जाइए। ध्यान रहे धागा जितना आप उसे फोल्ड करेंगे तभी उसका धागा ओपन होगी। और तेल जो है अधिकतर आप लेंगे तो आपका धागा दिखाई पड़ेगा, अच्छे से धागा ओपन होगी। तो बनाना बिल्कुल आसान है। और जिसको मीठा खाना पसंद है वो आप इसे बना सकते हैं। आपको लग रहा है देख के बालूशाही में इतनी मेहनत नहीं है, बिल्कुल उसमें मोयन डाला है। हमने इसमें मोयन नहीं डाला है, डायरेक्ट इसको आटा को गूंदा है। ध्यान रहे सिर्फ आटा को सख्त गूंदना है। और 1 घंटे के लिए भी छोड़ दें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स के लिए इसे ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इसे सावन में इसे सूद फेनी से एंजॉय कीजिए।
आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।